तो यहाँ प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम करने की मंजूरी मिल गई है। अच्छा। तो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 11, 12 और 13 तारीख का भी होगा। मैं आत्मज्ञान के ऊपर अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान कैसे किया जाता है, किसका किया जाता है, ये सब संत महात्मा अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। ये प्रसिद्ध धाम है सिमरिया धाम, यहाँ का बिहार का सर्वश्रेष्ठ ये तीर्थ स्थल है। बढ़िया है, 5वां कुंभ इसको कहा जाता है। अच्छा। बहुत बढ़िया, यहाँ के लोगों का बड़ा श्रद्धा का स्थान है, तीर्थ स्थान है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं महाराष्ट्र की हूँ। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। अभी हमारी मौजूदगी दिनकर की धरती सिमरिया धाम में है और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कल्पवास मेला में जो है यहाँ पे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के उनके द्वारा जो है यहाँ पे कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कहेंगे इन कार्यक्रम के बारे में, क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये हमारा संत सम्मेलन का एक कार्यक्रम है जी। 11 और 12 नवंबर को, यानी कि अभी 2-3 दिन के अंदर। अच्छा। छठ पूजा के बाद में। तो उसमें कई सारे संत आएंगे हमारे इलाहाबाद से, कुरुक्षेत्र से। तो वो सारे संत महात्मा सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के शिष्यगण हैं। अच्छा। तो यहाँ प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम करने की मंजूरी मिल गई है। अच्छा। तो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 11, 12 और 13 तारीख का भी होगा। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है? इस कार्यक्रम में आत्मज्ञान के ऊपर अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान कैसे किया जाता है, किसका किया जाता है, ये सब संत महात्मा अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। और वो संत महात्मा सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के ही संत है। अच्छा। और ये प्रसिद्ध धाम है सिमरिया धाम, यहाँ का बिहार का सर्वश्रेष्ठ ये तीर्थ स्थल है। जी। तो तीर्थ स्थलों में तो आत्मज्ञान की चर्चा होनी ही जरूरी है। तीर्थों में लोग जाते हैं इसीलिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं, संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए जाते हैं, मोक्ष के लिए जाते हैं। तो यही 3 दिन का ये मेला है, इसमें सभी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। भोजन की भी व्यवस्था होगी, प्रसाद की। कहाँ से आप लोग आए? हमारा आश्रम यहाँ श्री हंस भक्ति मंदिर बेगूसराय में एक कार्य मतलब ब्रांच है इसकी एक। जी। तो बेगूसराय जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक पीछे हमारा आश्रम है। मेन मुख्यालय कहाँ है? मेन मुख्यालय तो हमारा श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में। अच्छा। आप सतपाल जी महाराज जी का मुख्य आश्रम सिमरिया धाम में यहाँ पे आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, 5वां कुंभ इसको कहा जाता है। अच्छा। बहुत बढ़िया, यहाँ के लोगों का बड़ा श्रद्धा का स्थान है, तीर्थ स्थान है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं महाराष्ट्र की हूँ जी, पर मेरे को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आस्था का जन सैलाब इधर उमड़ रहा है। जी। और ठंड होने के बाद भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये मेला लगाया गया है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जो अद्भुत चीजें हैं, वो उसके बारे वही में अद्भुत चीजें, जैसे 4 स्थानों पर अमृत गिरा था। जी। 4 स्थानों पर कुंभ लगता है ना, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और अपना ये उज्जैन। तो 4 उसी में से ये 5वां कुंभ यहाँ पर माना जाता है। अच्छा, 5वां कुंभ माना जाता है इसको। कह रहे हैं यहाँ के लोग, बिहार के लोग 5वां कुंभ में स्थान कहते हैं। जैसे 4 जगहों पर अमृत गिरा था। जी। अमृत गिरा था तभी तो वहाँ से कुंभ लगना शुरू हुआ। तो अमृत का मतलब है भगवान का नाम। जी। परमात्मा का नाम है, जो अमृत से भी बढ़कर होता है, मोक्ष को देने वाला होता है। वही ऐसे तीर्थ स्थानों पर आकर के जानने का मौका मिलता है। कल्पवास लोग कर रहे, किस लिए कर रहे? कि यही कि जीवन धन्य बने। अच्छा, इस कल्पवास के पीछे का क्या कुछ रहस्य है? कल्पवास के पीछे का रहस्य ये है कि व्यक्ति एक महीने के लिए कल्पवास में यहाँ लोग रहते हैं जी। तो वो सोचते हैं 1 महीने के लिए संसार की मोह माया त्याग दिए जाए। कहा जाता है कि 1 महीने की जो इस मोह माया की त्याग के बाद जो है लोगों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बिल्कुल, अगर ज्ञान मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, सच्चे संत मिल जाए, सच्चे सदगुरु मिल जाए और उनके माध्यम से ज्ञान मिल जाए तो मोक्ष तो होना ही है। फिर नाम महात्मा संगीता बाई जी है। मैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ और यहाँ पर मेरा आश्रम है हंस भक्ति मंदिर, बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पास। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।